रेहान, खैरियत तो है? इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह बखैर आजाद भाई। सो नहीं पा रही थी तो सोचा नाश्ता बना लूं। आप इतनी जल्दी उठ गए? होटल जाना है मुझे। सो नहीं सकी तो क्या क्या बना लिया तुमने? कुछ खास नहीं। आपको चाय निकाल कर दूं? नहीं नहीं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। आजाद भाई आप थोड़ा चख तो लीजिए। ठीक है, लाओ। काफी मजेदार है। प्लीज एंजॉय कीजिए। साथ के लिए पैक कर देती हूँ, वहीं खा लीजिएगा। अगर मावी होता तो तुम इस वक्त यहां नहीं होती। अपनी मुश्किलों से फरार हासिल करने के लिए उसके साथ भाग चुकी होती, लेकिन मुश्किलें कहां जान छोड़ती हैं। चला गया वो भी। और वैसे भी इंसान जितना भी तेज भाग ले, अपनी मुश्किलात से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना हरगिज नहीं था। कैफे में जो कुछ भी हुआ जानता हूं। मीरान ने फिर से अपना असली चेहरा दिखाया। रेहान देखो। आजाद भाई प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं वैसे भी अब अम्मी के पास जा रही हूं। सब ठीक हो जाएगा। रेहान देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, लेकिन मीरान के साथ तुम्हारा खुश रहना नामुमकिन है। अगर आज से पहले किसी ने यह बात ना भी सोची हो, फिर भी अब से तुम्हारी हिफाजत हमसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं जानती हूँ आजाद भाई। मानता हूं तुम्हारे अंदर जंग चल रही है। तुम्हारा दिल तोड़कर उसे अपने गले से लगाना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसी ही है हमारी किस्मत। हम जिसको दिल से चाहते हैं वही नहीं मिल पाता। किस्मत इतनी बुरी नहीं थी आजाद भाई। हमने अपनी गलतियों से इसे बुरा बना दिया। इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी है, ताकि गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक कहा ना मैंने रेहान? बस तुम्हारे जाने का इंतजार है। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रेहान। मैं किस्मत के सहारे तो हरगिज नहीं बैठूंगी। तुम्हारे उठने का इंतजार भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे। और यही बात तुम्हें समझानी है कि हर माँ अपने बच्चे की हिफाजत खुद करती है। हाँ, हेलो जहरा, कैसी हो और तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हांदान खैरियत इस टाइम कॉल की? सब ठीक तो है ना? दिल तो यही चाह रहा है कि तुमसे कहूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। माँ होने के नाते कॉल कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर मैं ना करती तो कोई भी जहमत नहीं करता तुम्हें बताने की। ऐसी क्या बात है? देखो जहरा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम रेहान ने तलाक ले ली है। माँ होने की जिम्मेदारी पूरी करो। मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से संभाला है जहरा, और रेहान की वजह से अपने बेटे को खो नहीं सकती। जहरा, अब ये फैसला तुम खुद कर लो, तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम दोनों की तलाक हो गई है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन रास्ते में वक्त जाया नहीं कर सकते। मेरे साथ आपको मिदियात चलना होगा। हम दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना था। हम चाहते थे कि आपके पास आए और आपका हाथ चूमकर आपको बता दें। आजाद पर गोली चलाई, मजबूर था मैं। उसे जिंदा रखने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ी। हमारी तलाक नहीं हुई, मगर उन्हें लगता है कि हमने तलाक ले ली है। हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया। आपको वापस आना होगा जहरा आंटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि रेहान की खातिर। ऐसा नहीं होगा हनीफे। नाश्ता बनाने की बारी आज तुम्हारी है। अपनी जिम्मेदारी किसी और पर मत डालो, समझ आई?
मलाइका, मुझे लगता है तुम्हें घर के कामों पे तवज्जो देनी चाहिए बजाय मीरान और रेयान को मिलाने की। तुम इन्हीं कामों में लगी रहना, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। खैर, अब तो तुम्हारा फोन भी चला गया। हनीफे खामोश। रेयान, आज तुम जल्दी उठ गई। रेयान, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? यकीन करो, बेहतरीन किस्म का नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। रेयान, तुम ठीक तो हो ना? मीरान आया था कल रात छत पर, ये पूछने के लिए कि क्या मैं वाकई जा रही हूँ। उसे लग रहा है कि उससे दूर होने के लिए जा रही हूँ, और मैंने भी गुस्से में ऐसा ही कहा उससे। अरे रेयान, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कॉल करके हकीकत बता दो। कॉल कैसे कर सकती हूँ मैं? हम दोनों के पास ही अब टेलीफोन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। फोन कैसे आएगा ये मैं जानती हूँ, तुम यहीं रुकना। मीरान, हाँ बोलो रेयान। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं अम्मी के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन बेबी की बर्थ के बाद और अपने बहन या भाई को साथ लाऊंगी। तुमसे दूर नहीं रह सकती। सोचा बता दूं? जानता हूँ रेयान, जानता हूँ। बस इसीलिए कॉल की थी। ठीक हो ना तुम? कहाँ हो? फिलहाल घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। मुझे फोन रखना होगा, घर वाले उठने वाले हैं। मीरान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रेयान। तुम परेशान ना हो मीरान, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। देखना सब ठीक होगा। जहरा आंटी, खास ये है कि आप रेयान के साथ होंगी, क्योंकि हमें शायद ये गेम मजीद खेलना होगा। अगर आप हमें बताए बगैर कुछ करेंगे तो हमारे लिए मसला हो सकता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस मसले को हम मिलकर हल करेंगे। अब अजीज असलान बे के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं देगा। अब कोई भी तुम्हारे और रेयान के दरमियान दीवार नहीं बनेगा।